हम जब करबला के मैदान में नहीं डरे तो आज यहाँ पे भी नहीं डरेंगे। और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो कोई भी कानून आप ला दोगे और हम उसे मान लेंगे कि ये कानून हम लोग नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने कह दिया है कि रैली करो, जुलूस करो, प्रोटेस्ट करो, संसद में जब पास हो गए तो मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब उन लोग की जबरदस्ती है। और जिन मुसलमानों ने इस नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू इनको वोट देकर आज सांसद पहुंचाया, आज वही लोग मुसलमानों के खिलाफ वोट करके मुसलमानों का कब्र खोद रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी जंग तब तक चली जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। ये काला कानून जो पास सिर्फ मुसलमान के लिए किया जा रहा है, ये हम लोग को सिर्फ एक ही कौम को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। कभी 3 तलाक के लिए, कभी आपका एनआरसी के लिए, आज एक काला कानून फिर लागू किया गया है वक्फ बिल के लिए। देखिए, बिल तो पास हो गया। पास तो इससे पहले किसान बिल भी हुआ था, लेकिन किसान भाइयों ने जिस तरह आंदोलन किया और जिस तरह एकजुट होकर उन्होंने ये बिल को रिजेक्ट करवाया था, उस तरह हम भी इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए अपने जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की है। और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो कोई भी कानून आप ला दोगे और हम उसे मान लेंगे, हम लोग कभी नहीं मानेंगे। दिल भावुक है, आंखें नम है मेरी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके पूरा पार्लियामेंट तक कि ये कानून हम लोग नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। कि इससे पहले भी किसान बिल भी आ चुका है, वो भी रिजेक्ट हुआ है। किसानों ने जो आंदोलन किया है उससे बढ़कर हम लोग आंदोलन करेंगे। मगर ये कानून जो हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, जो लागू किया गया है, हम लोग इसके पुरजोश खिलाफ करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक अब प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, आंदोलन देखे जा रहे हैं। आज जुमा की नमाज के बाद कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मुसलमान सड़कों पर थे और लगातार इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग कर रहे थे। रैली में कई लोग अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारे लगाते हुए सुने गए। साथ ही साथ मुसलमानों का गुस्सा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी, चिराग पासवान पर भी देखा गया। काफ़ी गुस्से में मुसलमान उन लोगों पर है क्योंकि उनकी पार्टी ने इस बिल के हिमायत में, इस बिल के समर्थन में संसद में वोट दिया था। 2 तारीख को ये बिल पास होता है और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रेसिडेंट है, उन्होंने साइन करके इसे एक लॉ बना दिया। इस विषय में हम बातचीत करेंगे कुछ मुस्लिम युवाओं से और उनका दक्षिण दाड़ी मस्जिद कमेटी के युवाओं से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। आज जो रैली किया आपने, क्या मांग करेंगे, क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे? ये आज जो हम लोग रैली किए, ये सिर्फ वक्फ बिल जो ये काला कानून जो आया है, ये काला कानून जो पास सिर्फ मुसलमान के लिए किया जा रहा है, ये हम लोग को सिर्फ एक ही कौम को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। कभी 3 तलाक के लिए, कभी आपका एनआरसी के लिए, आज एक काला कानून फिर लागू किया गया है वक्फ बिल के लिए। ये आज हमारे प्रॉपर्टी पर इन लोगों का नज़र है। आज अगर बिल पास करना है तो आप स्कूल के लिए बिल पास करें। आपको अगर बिल पास करना है तो कॉलेज के लिए बिल पास करें। आपको अगर बिल पास करना है तो हॉस्पिटल के लिए बिल पास करें। आज लोग सड़कों पे मर रहे हैं, आज कोई बिल पास नहीं हो रहा है। आज सिर्फ बिल पास हो रहा है सिर्फ मुसलमान के लिए। आज आप एक धंधा बना कर रखे हैं, आज एक मुद्दा बनाकर रखे हैं कि मुसलमान को कैसे परेशान करें, मुसलमान को कैसे आज जब भी देश में मौका पड़ा है, जब भी देश को ज़रूरत पड़ा है, ये मुसलमान ने अपना सीना आगे बढ़ाया है। मुसलमान ने अपना वक्त दिया, अपना जान दिया, अपना माल दिया। जब भी ज़रूरत पड़ा, मुसलमान ने अपना वक्त, अपना खानदान, अपना दौलत, नींद, सुकून सब कुछ मुसलमान ने दिया। और फिर भी आपने मुसलमान को कहते हैं कि आपने क्या दिया। ये जब से नरेंद्र मोदी का सरकार आया है, ये हर मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, पूरे देशवासी को परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं, पूरा देश परेशान हो रहा है। ठीक है। रैली में आप नारा लगाते हुए सुने गए थे। काफ़ी प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे थे। अमित शाह ने कह दिया है कि रैली करो, जुलूस करो, प्रोटेस्ट करो, संसद में जब पास हो गए तो मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब उन लोग की ज़बरदस्ती है।
और जिन मुसलमानों ने इस नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू इनको वोट देकर आज सांसद पहुंचाया, आज वही लोग मुसलमानों के खिलाफ वोट करके मुसलमानों का कब्र खोद रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी जंग तब तक चलेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक चलेगी। क्या कहेंगे आप? जी, हम कम तो जरूर है मगर हमारे में दम है। हम जब करबला के मैदान में नहीं डरे तो आज यहाँ पे भी नहीं डरेंगे। ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की है। उसे इंटालिया की फड़ी हुई है कि अंटालिया वक्त की ज़मीन पे है, उसे किस तरह अडानी अंबानी के हाथ में दी जाए। ये कानून लागू तो हुई है मगर हम लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? आज रैली भी देखा गया, आप लोग काफ़ी जोशो खरोश में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जेपी नड्डा गृह मंत्री के खिलाफ। बिल तो पास हो गया, अब मुसलमान क्या करेगा? देखिए, बिल तो पास हो गया। पास तो इससे पहले किसान बिल भी हुआ था, लेकिन किसान भाइयों ने जिस तरह आंदोलन किया और जिस तरह एकजुट होकर उन्होंने ये बिल को रिजेक्ट करवाया था, उस तरह हम भी इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए अपने जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये बिल नहीं मानेंगे और ना ही इसको हम लोग अपने ऊपर लागू होने देंगे, क्योंकि ये मोदी अडानी इसकी सरकार है, नीतीश शाह, ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि गरीबों के ऊपर जुल्म किया जाए। ये सिर्फ मुसलमानों का बात नहीं है। आज मुसलमान परेशान है, कल दलित भी परेशान होगा। इसलिए मैं हर हिंदू मुसलमान भाई से अपील करना चाहता हूँ, ये बिल के खिलाफ एकजुट होकर हमारे साथ रहे और हमारे कंधों से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस बिल को रिजेक्ट करने में समर्थन जनाए। क्या कहेंगे? आज जो है ये बिल पास हो गया है, मुसलमान कह रहे हैं कि ये बिल जो है सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है बल्कि हिंदू विरोधी है, सिख विरोधी है, क्रिश्चियन विरोधी और संविधान पे कहीं ना कहीं हमला है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जब से 2014 से लेकर आज 11 साल हो गया और 11 साल से सिर्फ एक तबका को ये सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है। हम लोग मौलाना अबू कलाम आज़ाद के नाम से हिंदुस्तान में हैं। जब पार्टीशन हो रहा था तब सारे मुसलमान यहाँ से जा रहे थे। उस टाइम दिल्ली के लाल किला से मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुसलमान कहाँ जा रहे हो तुम? क्या ये तुम्हारा देश नहीं है? क्या यहाँ तुम्हारे पुरखों की ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है? इसका रक्षा कौन करेगा, इसकी हिफाजत कौन करेगा? तो उन्हीं के नाम सुन के आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो कोई भी कानून आप ला दोगे और हम उसे मान लेंगे, हम लोग कभी नहीं मानेंगे। दिल भावुक है, आंखें नम है मेरी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ से लेके पूरे पार्लियामेंट तक कि ये कानून हम लोग नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे कि इससे पहले भी किसान बिल भी आ चुका है, वो भी रिजेक्ट हुआ है। किसानों ने जो आंदोलन किया है उससे बढ़कर हम लोग आंदोलन करेंगे। मगर ये कानून जो हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, जो लागू किया गया है, हम लोग इसके पुरजोश खिलाफ करते हैं।